आज ही हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन करी या आलू गोश्त बोल रहे चिकन कह लें इसे। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े की बनती है और कोई भी इसके अंदर आपको कोई प्याज कोई चीज़ टमाटर नज़र नहीं आएगी। तो सबसे पहले एक बोल लेंगे और चिकन को करेंगे मैरिनेट। 1 केजी मैंने चिकन लिया है और उसको अंदर मैंने लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड किया है। 1 चम्मच भर के आप लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दें या अदरक लहसुन कर लें। उसके बाद जी स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस में से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। हाफ़ टी ब्लैक पेपर काली मिर्चें डाली हैं। 1 टीस्पून भर के इसमें हम भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़ौक़। नमक शोरबे में थोड़ा ज़्यादा जाता है। उसके अलावा इसमें हल्दी डाली है मैंने हाफ़ टी स्पून और आधा कप के करीब मैं इसमें योगर्ट डाल रही हूँ। मेरे पास ये फ्रीज़ योगर्ट था। अगर आपके पास फ्रेश हो थिक वाला तो वो आपने इसमें यूज़ करना है। मेरे पास फ्रीज़ था तो मैंने चले वो डाल दिया, मगर आपके पास अगर फ्रेश हो होममेड हो या फिर थिक दही हो वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद इसको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। हाथों की हेल्प से कर लूँगी मैं तो, क्योंकि इसके अंदर ये क्रिस्टल जमे हुए हैं बर्फ़ के, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इन्हें। तो बहरहाल आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अगर टाइम है तो ठीक है, वरना आप स्किप कर दें। उसी टाइम भी आप बना सकते हैं मैरिनेट करके। तो उसके बाद हम यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, 1 बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पे प्याज लिया है। इनको कर लेंगे हम ब्लेंड, क्योंकि इसके अंदर हमें शोरबा बनाना है और शोरबे में कोई प्याज टमाटर मुँह में नहीं आने वाला। तो आपने थोड़ा-सा पानी डालना है, बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डाल के आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छी तरह आपने स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमें कुछ चीज़ खड़े मसालों की ज़रूरत होगी, जिसमें है जी 1 दालचीनी की स्टिक है, कुछ काली मिर्चों के दाने हैं 15 से 20, 2-3 लौंग हैं, 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, ये बड़ी इलायची है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। ठीक हो गया। आधा कप यहाँ कुकिंग ऑयल लेंगे या हस्बे ज़रूरत जितना आप लाइक करते हैं। उसके अंदर जो हमारे पास आलू हैं उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। पोटैटो को 1 किलो मेरे पास चिकन है तो इस हिसाब से ये थोड़े से कम ही होंगे। आलू बराबर नहीं, आप बराबर भी ले सकते हैं, कम भी जितने भी आपको ज़रूरत है। उसके बाद इन्हें थोड़ा-सा हम कलर दे के बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये फ्राई करने से इनका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद उसी ऑयल के अंदर हम जो मैंने मसाले खड़े मेंशन किए थे वो आपने डाल देने हैं। थोड़े से क्रैकल होने दें इन्हें, कि इसकी जो खुशबू है मसालों की वो ऑयल के अंदर आ जाए। उसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो इसमें डाल दें। तो इसकी कर लेंगे जी भुनाई अच्छी तरह के, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप अच्छी तरह यहाँ भुनाई कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला हुआ है और ऑयल जब तक सेपरेट ना हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए, ढक कर छोड़ दें कि अच्छी तरह ऑयल सेपरेट हो जाए। इससे क्या होता है कि इसके अंदर एक स्मेल सी होती है ना, वो ख़त्म नहीं होती जब तक चिकन का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। अच्छी तरह आपने इनको भून लेना है और उसके बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर आपने जो प्यूरी बना के हमने प्याज और टमाटर की रखी हुई थी वो इसमें आपने ऐड कर देनी है और अच्छी तरह इसको भी भून लेना है जब तक ऑयल वगैरह जो है वो सेपरेट ना हो जाए। अच्छी तरह प्याज और चिकन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। यहाँ पे अच्छी तरह मैंने इसकी भुनाई कर ली थी 8 से 10 मिनट लगाकर, कि प्याज़ों के अंदर भी जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर जो हमने पोटैटो फ्राई करके आलू रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल देंगे और भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। फिर इसको लगा देंगे पानी। 1 किलो मेरे पास चिकन था तो उसी हिसाब से मैंने 1 लीटर पानी लगाया है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक जितना आपको शोरबा रखना है आप उतना लगा लीजिएगा इसे पानी, ठीक है। और लिड लगा के तब तक इसे कुक कर लेते हैं, आलू और चिकन जो है वो दोनों कुक हो जाए। मुझे यहाँ पे 15 से 20 मिनट इनको कुक करते हुए लगा था। तो यहाँ पे जितनी भी आपको शोरबा रखना है आप उतना रख लीजिएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जी आपको मैं दिखा देती हूँ, शोरबे के अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं है, किसी किस्म के कोई प्याज टमाटर कोई चीज़ भी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद जी हम इसमें डालेंगे फ़ाइनल लुक के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और कसूरी मेथी आपके पास अगर अवेलेबल हो तो वो भी डालिएगा। बहुत अच्छा इससे जो है वो टेस्ट आता है। कसूरी मेथी के साथ आलू शोरबा हो और तंदूर की रोटियाँ हो तो बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत ज़्यादा।
तो इसको शोरबे को तंदूर की रोटियों के साथ इंजॉय कीजिएगा। और इसका जो शोरबा है बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार है। थोड़ी देर के लिए आप इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें कि जो तरी वगैरह है ऊपर आ जाए और खाने का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाए। और यहाँ पे मैंने लास्ट पे होममेड गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। ये है हमारे खाने की फाइनल लुक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।